ओम श्री मात्रे नमः। लोमस ज्योतिष के इस भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा एकादश भाव के कारकत्व। हमने देखा कि कैसे हम एकादश भाव से किसी जातक का आय, उसको होने वाले लाभ के बारे में और उसके बाएं कान, बड़े भाई बहन, दोस्त, अवार्ड, अचीवमेंट इत्यादि के बारे में हम कैसे देखते हैं एकादश भाव से। मैंने ये भी एक क्लू दिया था आपको कि आप अपनी कुंडली में और अपने जानने वाले या आपके पास जो भी किसी नोन पर्सन की कुंडली है जिसके जीवन की घटनाओं के बारे में आप जानते हैं, आप ऐसी कुंडली उठाइए और देखिए कि जब उस जातक की नौकरी लगी होगी या जब उसको पहला इनकम हुआ होगा, फर्स्ट इनकम, तब उसको उसकी कुंडली में जो दशा, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा होगी, वो किसी न किसी प्रकार से 11वें भाव से कनेक्टेड होगी, उससे संबंधित होगी। अर्थात या तो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में से कोई एक या सारी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि या तो महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा या इनमें से कोई दो या तीनों ही का संबंध 11वें भाव से होगा। अर्थात या तो 11वें भाव में बैठे ग्रह की दशा हो, या 11वें भाव के स्वामी की दशा हो, या 11वें भाव में 11वें भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो, जैसे एक से अधिक ग्रह बैठे हो, तो उनमें से किसी की दशा हो या दो की दशा हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 11वें भाव से कनेक्शन जब तक नहीं बनेगा, जातक की इनकम की शुरुआत नहीं होगी। तो जब भी किसी जातक की इनकम हुई होगी, पहली इनकम हुई होगी, या मान लीजिए नौकरी लगी और पहली सैलरी आई, तो वो जो ड्यूरेशन है उसमें निश्चित रूप से 11वें भाव की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा अपना रोल प्ले कर रही होगी। ये 100% निश्चित है। ये आप टेस्ट करें। इस चीज को मैंने पिछले भाग में बताया था। इस भाग में हम बात करेंगे द्वादश भाव की। द्वादश भाव त्रिक भावों में से तीसरा भाव है और ये सबसे माइल्ड त्रिक है। अर्थात जो दुष्ट स्थान है 6, 8, 12, उसमें सबसे माइल्ड है, सबसे कह सकते हैं कि जो कम दुष्ट है वो है। 12वें भाव को व्यय भाव ही कहते हैं और 12वें भाव से मृत्यु को भी देखा जाता है। 12वें भाव से मृत्यु को क्यों देखा जाता है? क्योंकि किसी भी भाव से एक सिद्धांत आप पराशरी सिद्धांत आप ये भी बैठा लीजिए अपने भीतर कि किसी भी भाव से 12वां भाव उस भाव का व्यय भाव होता है। अर्थात अगर हम दूसरे भाव की बात करें तो वो तीसरा भाव, यानी आपके छोटे भाई बहन के लिए आपका दूसरा भाव उनका व्यय भाव होगा। तीसरा जो भाव है वो चौथे भाव के लिए वो व्यय भाव होगा। तो इसी प्रकार से 12वां भाव आपके लग्न का व्यय है। तो जब किसी लग्न का व्यय हो, जब किसी कुंडली में लग्न का व्यय क्या बताता है? लग्न क्या है? लग्न आप हो, आपका शरीर है, आपकी ऊर्जा है। मैंने बताया कि यही आपकी गाड़ी का इंजन है। जीवन रूपी गाड़ी का इंजन पहला भाव ही है और अगर उसी का व्यय हो गया तो बचा क्या? तो लग्न का व्यय मृत्यु। तो इसीलिए 12वें भाव को मृत्यु भाव कहा जाता है। तो और इन जनरल 12वां भाव व्यय का भाव है। अब ये इस भाव से हम ये देख सकते हैं कि एक जातक कितना ज्यादा खर्चीले स्वभाव का होगा या उसके खर्चे कितने ज्यादा होंगे और किस चीज पे खर्चे होंगे। सबसे बड़ी बात ये, एक होता है खर्च करना, एक होता है किस चीज पे खर्च करना। एक होता है खर्च करना, तो खर्च में क्या रिलीजियस काम में खर्च कर रहे हैं या फिर अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं या फिर अपने किसी
रिलेटिव के ऊपर खर्च कर रहे हैं, या अपने माता-पिता के ऊपर खर्च कर रहे हैं, भाई-बहन के ऊपर खर्च कर रहे हैं, या फिर अय्याशी में खर्च कर रहे हैं। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये जो खर्च है, धन का व्यय, वो हम 12वें भाव से देखेंगे। अब जैसे मैंने बताया कि 12वां भाव जो है वो लग्न के लिए व्यय भाव है, तो आपका स्वास्थ्य भी देखा जा सकता है 12वें भाव से। 12वें भाव को मोक्ष भाव भी बोलते हैं, क्योंकि एक चीज आप ध्यान रखिए, हर एक भाव आपकी कुंडली में, ठीक है, मटेरियलिस्टिक कारकत्व अर्थात भौतिक जगत में जो वस्तुएं हैं उससे रिलेटेड कारकत्व तो दिखाता ही है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की अर्थात आध्यात्मिक जगत के बारे में भी बताता है। मतलब आपका झुकाव अध्यात्म की तरफ होगा, कैसा होगा, ये सारी चीजें हम हर एक भाव से कुछ न कुछ अध्यात्म रिलेटेड कारकत्व भी हैं जिनको कि हम देखते हैं। तो अगर हम 12वें भाव की बात करें तो ये मोक्ष का भाव कहा जाता है इसको, ठीक है? ये आध्यात्मिकता का कारक है। और जो 12वां भाव है उसको हम अस्पताल, उसका कारकत्व तो अस्पताल भी है, उससे हम अस्पताल के बारे में देखते हैं। अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं। जब अस्पताल 12वां भाव जब अस्पताल के बारे में बताता है, अर्थात 12वें भाव का कारकत्व तो जब अस्पताल है, तो इसके दो अर्थ हैं। एक तो ये कि जातक का खुद का अस्पताल का चक्कर लगना, बीमार रहना, हॉस्पिटल जाना और आना। और दूसरा ये है कि अगर 12वें भाव का संबंध उसके 5वें भाव इत्यादि से और भी भावों से, जैसे 10वां भाव, इन सब से बने, तो जातक का जो प्रोफेशन है वो मेडिकल प्रोफेशन में वो जा सकता है। 5वां भाव क्यों? 5वां भाव मैंने बताया कि एजुकेशन का है। तो अगर वो मेडिकल की पढ़ाई करेगा, तो कहीं न कहीं उसका संबंध 5वां भाव, 6ठा भाव जो कि बीमारी का भाव है, 12वां भाव जो कि अस्पताल का भाव है, और 10वां भाव जो कि प्रोफ़ेशन का भाव है। कहीं न कहीं ये जब सब आपस में संबंध बनाएँगे, तब जातक का जो जर्नी है टुवर्ड्स प्रोफ़ेशन, वो मेडिकल प्रोफ़ेशन की तरफ होगा। आप समझिए चीज़ों को, मतलब कुंडली को सिर्फ़ कारक, ग्रह, या फिर केवल भाव, भावेश, इनके आधार पर, ये तो आधार हैं किसी भी भाव के एनालिसिस के लिए। भाव, भावेश और कारक हम देखेंगे। लेकिन जब हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया को टारगेट कर रहे हैं, तो कोई भी एक भाव उस चीज़ को नहीं बताता है। बहुत सारे भावों से हम एक चीज पे फोकस करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर मेडिकल प्रोफेशन देखना है, तो 5वां भाव आपका एजुकेशन हो गया, देन 6ठा भाव आपका बीमारी का भाव हो गया, 12वां भाव अस्पताल हो गया, 10वां प्रोफेशन हो गया। और मेडिकल प्रोफेशन से इनकम ज़्यादा हो सकती है, तो 11वां और दूसरा भी पिक्चर में आ सकता है। तो बहुत सारे भावों से हम एक चीज़ पे फ़ोकस कर सकते हैं, और और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक भाव से हम बहुत सारी चीज़ें भी देख सकते हैं। ठीक है? आई होप कि आपको समझ में आ गया हो ये। और 12वें भाव जो है वो सेक्लूडेड प्लेस जिसको बोलते हैं ना, एकांतवास, अर्थात जेल हो सकता है। दूसरा, आश्रम हो सकता है, कारावास हो सकता है। लॉस तो हमने बोल ही दिया कि व्यय है प्लस लॉस, किसी भी चीज की हानि, वो है 12वां भाव। तो अगर हम देखते हैं कि किसी जातक को जेल जाना पड़ गया या किसी कारणवश, तो ये दिखाएगा 12वां भाव कि कौन सी दशा, कौन सी अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के ड्यूरेशन में उसको जेल जाना पड़ सकता है। हो सकता है वो आध्यात्मिक इतना ज्यादा हो जाए कि वो आश्रम की तरफ को अपना रास्ता तय कर ले। तो वो सारी चीजें, आश्रम बनाने के ऊपर अगर वो व्यय कर रहा है, तो वो भी हम 12वें भाव से देखेंगे। और अगर अगर हम नींद की बात करें, स्लीप,
तो कितना अच्छा स्लीप आता है या स्लीप नहीं आता है, नींद नहीं आती है, हाँ? ये सारी चीज़ें भी 12वें भाव से पता चलती हैं। अगर हम शरीर के अंगों की बात करें, पार्ट्स ऑफ द बॉडी का, तो उसमें पैर है, बाईं आँख है। इसका ये है कारकत्व 12वें भाव के शरीर के संबंध में। ठीक है? कोई भी, क्योंकि 12वां भाव फॉरेन लैंड भी है, तो किसी भी प्रकार का विदेश से संबंध, अर्थात अगर जातक मान लीजिए कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में है, तो कहीं न कहीं 12वें भाव का रोल आएगा। अगर जातक किसी एमएनसी में काम कर रहा है, तो उसके प्रोफेशन का संबंध कहीं न कहीं 12वें भाव से आएगा। कहीं न कहीं कनेक्शन होगा। तभी वो एमएनसी में काम करेगा, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करेगा, क्योंकि वो विदेश से संबंधित है। विदेश में यात्रा कर रहा है, विदेश में पढ़ने जा रहा है, विदेश में सेटलमेंट हो रहा है, ये सारा चीज़ें 12वें भाव का कनेक्शन आएगा। अगर वो एजुकेशन के लिए भी जा रहा है बाहर, तो भी 12वें भाव का द्वादश भाव का कहीं न कहीं संबंध बनेगा। विदेश में सेटल होने से लेके, विदेश में बस जाने से लेके, और विदेश में शिक्षा, और विदेश में नौकरी, विदेशी कंपनी में नौकरी इत्यादि। 12वां भाव ये भी बताता है कि घर से दूर जाके काम करना। अपने जो जन्मभूमि है, जहाँ पे वो जातक का जन्म हुआ है, वहाँ से बहुत दूर जाकर सुदूर प्रदेश में, दूसरे देश में जाकर कामकाज करना, जीविकोपार्जन के लिए, ये 12वें भाव से देखा जाता है। जैसे मैंने बताया, आयात-निर्यात अर्थात एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का कोई काम हो गया। विदेश से धन, जब विदेश से धन के दो अ, 2 तरीके से हम देख सकते हैं विदेश से धन। एक तो ये कि जैसे एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो विदेशी कंपनी से हमको पैसा मिल रहा है। दूसरा ये कि फॉरेन जा रहे हैं, स्पेशली जैसे आईटी कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, वो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म असाइनमेंट पे फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ से पैसे अर्न कर रहे हैं और अपने देश में ला रहे हैं। तो वो विदेश से धनोपार्जन हुआ। दूसरा ये भी हो सकता है जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं फॉरेन कंट्री से, तो उससे भी जो धन बना रहे हैं वो भी विदेश से धन प्राप्त हो रहा है इन अ वे। दूसरी चीज ये कि मैंने बताया कि नींद यानी कि स्लीप और कितनी अच्छी नींद, है ना। दूसरा ये है कि जो बेड प्लेजर है यानी कि जो सेक्सुअल प्लेजर है, वो भी 12वें भाव से देखा जाता है। इसीलिए अगर आप देखें तो 12वें भाव का जो शुक्र है, वो इस चीज के लिए बेड प्लेजर और इस तरह की चीजों के लिए काफी अच्छा है। क्योंकि 12वें भाव में शुक्र, अर्थात अगर काल पुरुष की कुंडली देखें तो 12वां भाव यानी 12 नंबर राशि, जिसमें सूर्य उच्च का होता है। शुक्र शुक्र उच्च का होता है। तो शुक्र अपनी सबसे कह सकते हैं कि हैप्पीएस्ट कंडीशन में होता है। ठीक है? और इसके जो कारक हैं वो हैं शनि। तो 12वें भाव के कारक हैं शनि, और इसी के साथ इस भाग में सिर्फ इतना ही। और हमने आज प्रथम भाव से लेकर और 12वें भाव तक का, 12वें भाव तक का हमने कारकत्व देखा, और कुछ उदाहरण देखे, और कुछ मैंने आपको क्लू दिए जो आप टेस्ट कर सकते हैं अपनी कुंडली पे या अपने किसी जानने वाले की कुंडली पे। तो इस भाग में बस इतना ही, और आगे हम देखेंगे ग्रहों के कारकत्व। तब तक के लिए धन्यवाद।